और छांगुर बाबा के आलीशान कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान जो कुछ सामने आया उसने सभी को चौंका कर रख दिया। पूरी खबर को जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा कभी चमत्कारी साधु के नाम से मशहूर, आज कानून के शिकंजे में है। जहां एक बुलडोजर गरज रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई से सनसनी मच गई है। सीएम योगी ने खुद मामले पर संज्ञान ले लिया है। अब ना तो रसूख काम आएगा, ना ही रहम मिलेगा। कार्रवाई का नजारा आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर लगातार छांगुर का जो साम्राज्य है वह ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ईडी भी इसके तह तक जाएगी कि आखिर जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, आरटीजीएस की बात हो रही है, 50 लाख रुपए आ रहे हैं, 40 लाख रुपए आ रहे हैं, आखिर उसका हो क्या रहा है। सारे पहलुओं की जांच होगी, बचेगा कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि मां बहनों के सम्मान से जो खेलेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से संपत्ति बनाया होगा, सब पे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। यह कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि वही कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। बाबा के आश्रम नुमा घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो अंदर से निकले वो राज जिन्होंने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक एक कमरे से निकलती लग्जरी चीजें, विदेशी नस्ल के कीमती घोड़े, विदेशी कुत्ते, गहने और बेशुमार संपत्ति ने हर किसी को चौंका दिया। सैकड़ों करोड़ की फंडिंग हुई है, हवाला के द्वारा हुई है, विदेशों से हुई है, अरब से हुई है। ऐसे में ईडी ने भी अब इस केस में पूरी तरह से एंट्री कर लिया है। अब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था, कहा था कि यह सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं है, देशद्रोह का भी मामला है। कितने लोगों को धर्मांतरण कराया गया है, इन तमाम पहलुओं की अब जांच होगी और बहुत ही गहनता से जांच होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उस जांच में जिनको भी दोषी पाया जाएगा, जिनका भी नेटवर्क रहेगा, जिन्होंने अवैध ढंग से संपत्तियों को अर्जित किया होगा, सब पे कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासनिक जांच के साथ ही अब ईडी ने भी छांगुर बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संपत्ति और विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बाबा के कई संदिग्ध बैंक खातों की पड़ताल भी की जा रही है। वहीं सीएम योगी ने भी छांगुर बाबा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। छांगुर बाबा पर हुई इस बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूपी में कानून से ऊपर कोई नहीं। जहां कभी भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां पुलिस की घेराबंदी है। बाबा की गिरफ्तारी की संभावना और अन्य सहयोगियों पर कार्रवाई की तैयारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जलालुद्दीन के ठिकानों पर संदिग्ध दवाइयां भी मिली हैं। जलालुद्दीन के ठिकाने से दवाइयों की जांच जारी है। जो दवाइयां मिली हैं उन दवाइयों की जांच की जा रही है। ये पैकेट आपको दिखा रहे हैं और इसी में कई दवाइयां जब्त की गई हैं, इकट्ठे की गई हैं उसके घर से। अब इन दवाइयों की जांच की जा रही है कि आखिर ये दवाइयां कैसी हैं, किस इस्तेमाल में इन दवाइयों को लाया जाना था, क्या वजह है दवाइयां घर में रखी हुई थी, इसकी पूरी जांच की जा रही है। अभी नहीं, ऐसा अभी कोई जानकारी में नहीं है। अभी हम बाकी इसकी और जांच करवा रहे हैं। अभी जो बताया गया कुछ एंटीबायोटिक, एलर्जिक और कुछ दर्द की दवाएं, अभी हम उन चीज़ों की भी जांच कर रहे हैं। अभी इसको हमने फिलहाल अपने कब्जे में लिया है और जांच कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को आप ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अभी इसकी हम और डॉक्टर से जांच कराएंगे, इसके बाद दिखाते हैं। हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाला छांगुर बाबा, कानून का शिकंजा उस पर कसता जा रहा है। आज दूसरे दिन भी उसकी काली कमाई पर योगी सरकार का बुलडोजर चलता रहा। अब पुलिस तो तलाश में है ही उन 5 आरोपियों की जो रिमोट की तरह छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। छांगुर के वो राजदार कौन हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। छांगुर का छलावा लोक ध्वस्त,
बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग पस्त। अब 3 इक्कों पर नजर, धर्मांतरण गैंग दरबदर। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले छांगुर के खिलाफ एक्शन जारी है। छांगुर का छलावा लोक ध्वस्त हो चुका है। खुद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के पास उसके खिलाफ इतने सबूत हाथ लगे हैं कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का ताउम्र जेल से बाहर निकलना मुश्किल है। से ही 8 बुलडोजर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 50% ही इसको तोड़ा जा चुका है और कहा जा रहा है कि आज पूरी तरह से इसको तोड़ा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 70% काम होगा। जो बचा हुआ काम है हो सकता है वो कल तक हो, लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही है। और साथ ही देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैं सहयोगी से कहता हूं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए सामानों को ले जाया जा रहा है। ये देखिए वही जो पावर हब बनाया था, जो सोलर सिस्टम का जो पूरी तरह से यहाँ पर पावर स्टेशन तैयार किया था, वह सामान बुलडोजर से लद के जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा, छांगुर की सहयोगी नीतू नवीन उर्फ नसरीन, नवीन घनश्याम और महबूब गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि छांगुर और उसके 3 करीबियों पर शिकंजा कसने के बाद अब पुलिस के सामने छांगुर के उन करीबियों पर शिकंजा कसने की चुनौती है, जिनके पास छांगुर के काले कारनामों की पूरी फाइल है, जिसमें सबसे पहला नाम छांगुर के राजदार मोहम्मद अहमद खान का है, जिसे धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड कहा जाता है। छांगुर बाबा का जो साम्राज्य था, जो काला साम्राज्य था, अब वह ध्वस्त हो रहा है, वह मिट्टी में मिल रहा है और लगातार इसकी जांच भी हो रही है। जांच के दायरे बढ़ रहे हैं। ईडी इन्वॉल्व है, एसटीएफ इन्वॉल्व है, एटीएस इन्वॉल्व है। आने वाले समय में एनआईए भी जांच कर सकता है, क्योंकि देश के सम्मान का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है कि जो पैसे आ रहे हैं सैकड़ों करोड़, आखिर उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। एनआईए इसको भी तो जानना चाहेगी। तो रिमांड पे लेकर आने वाले समय में छांगुर बाबा को पकड़ा जा उनसे बातचीत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद अहमद के अलावा बलरामपुर पुलिस छांगुर के भतीजे सबरोज, भांजे शहाबुद्दीन, रशीद, रमजान और नागपुर के रहने वाले इदुल इस्लाम की तलाश है। पुलिस का दावा है कि लोगों की गिरफ्तारी के बाद छांगुर के काले धंधे से जुड़े हुए सभी राज का पर्दाफाश होगा। वहीं छांगुर के खिलाफ मंगलवार सुबह शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। 8 बुलडोजर का काफिला बुधवार सुबह से छांगुर के छलावा लोग को ध्वस्त करने में जुटा रहा, लेकिन हवाला के नाजायज पैसों से छांगुर ने इतनी अकूत दौलत जमा की थी कि 3 बीघे जमीन पर बनी कोठी के 70 में से 40 कमरों को तोड़ने में 2 दिन का वक्त भी नाकाफी साबित हो रहा है। ईडी भी इसके तह तक जाएगी कि आखिर जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, आरटीजीएस की बात हो रही है, 50 लाख रुपए आ रहे हैं, 40 लाख रुपए आ रहे हैं, आखिर उसका हो क्या रहा है। अब इतना मजबूत ये कंक्रीट है, चूंकि हवाला के पैसे से बना है, पैसे की कोई कमी नहीं, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, जबरदस्त इसको मजबूत बनाया है, क्योंकि इसको लंबे समय तक रखना था और यहीं पर धर्मांतरण का खेल होता है। हजारों लोग यहीं पर बैठते, सैकड़ों की संख्या में सीलिंग फैन, जिसको उतारने तक का मौका नहीं यहाँ पर मिला, कोई आया ही नहीं उतारने वाला। तो ऐसे में यह जो साम्राज्य है, इसको ध्वस्त करने में टाइम लग रहा है। कल 30% काम हुआ था, आज कहा जा रहा है 70% काम होगा और परसों यानी कल के दिन तक इस पूरे साम्राज्य को गिराने का काम होगा। बहरहाल छांगुर का पाप लोग तकरीबन ध्वस्त हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही छांगुर के राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, अरब से लेकर भारत तक फैले धर्मांतरण गैंग और उसमें शामिल तमाम किरदारों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।